एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससंवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनेयनाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं हन्ते मानुषे किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणन्तहनमो गणहराणम् अजावयवकाणं साहूणं ते सिं विशुद्धदासन ज्ञानपानासमं समासेच संपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। नमस्ते। जवल कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की, जवल अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की, जवल परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की, जवल चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की, जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षाण सुंदर सागर जी महाराज, जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की। गाथा नंबर 236 है। कुंद कुंद आचार्य प्रणीत यह प्रवचन सार परमागम है। इसमें तीसरा चरणानुग सूचक चूली का है। प्रकरण चल रहा है कि निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग है, निर्ग्रंथपणा ही मोक्ष मार्ग है। तो उसके लिए आवश्यक आगम का ज्ञान है। आगम के ज्ञान से ही संपूर्ण पदार्थ की सिद्धि होती है और उस आगम ज्ञान से ही जब संपूर्ण पदार्थ को जानकर अपने आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जानता है अपने आत्मा को, तब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर आगे और उसका खुलासा कर रहे हैं, मतलब अब आगे सम्यक्त्व और संयतपना ये मोक्ष मार्ग है, ये बता रहे हैं। आगम ज्ञान तत्पूर्व तत्वाश्रद्धा तद उभय पूर्व संयतत्वानां योगपद्यस्य मोक्ष मार्गत्वं नियमयति। अब क्या बताते कि आगम ज्ञान तत्पूर्व तत्वार्थ श्रद्धान, मतलब आगम ज्ञान पूर्वक क्या होना चाहिए, तत्वार्थ का श्रद्धान होना चाहिए। मतलब केवल आगम ज्ञान से नहीं होगा मोक्ष मार्गपना, इसलिए आगम ज्ञान पूर्वक तत्वार्थ का श्रद्धान होना चाहिए। और तदुभय पूर्वक मतलब आगम ज्ञान और तत्व श्रद्धान पूर्वक संयतपना, ये तीनों योग पद्यस्य तीनों एक साथ है, उसी में मोक्ष मार्गपना मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तीनों मिलकर के युगपद एक साथ होते तो ये मोक्ष मार्गपना है, ऐसा यहाँ नियमित करते हैं, निश्चित करते हैं। आगम पूवादिठी न भवति जस्सेह संयमो तस्य
तस्य नत्थीति भणति सुत्तम् नत्थीति भवति सुत्तम् असञ्जदो होदिकिदशमनो असञ्जतो होदिकिदशमनो आगमपूर्वादित्ये न भवति यस्येह संयमो तस्य नत्थीति भवति सुत्तम् असंजतो होदिकिदशमनो। वो स्पष्ट प्ररूपण है, सब टीका में भी खुलासा होगा कि जस इह मतलब इस श्लोक में जस मतलब जिस जीव की आगम पूर्वादित्य न भवति, आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है, आगम ज्ञान आगम को पढ़ करके जिसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हुई है, जिसको जो वास्तविक वस्तु स्वरूप उसको उसने जाना नहीं है। आगम ज्ञान पूर्वक हमेशा लेते हैं, अपने मन से कुछ भी कल्पना करके जो हमने श्रद्धा किया है वो सही श्रद्धा नहीं है। आगम में जैसे वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा यदि हमारे अनुभव में आता है तो वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और ऐसे आगम ज्ञान पूर्वक यदि सम्यक दर्शन हुआ है तो वहाँ पर संयम की प्राप्ति होगी। और जिसके पास ये दोनों नहीं है, आगम ज्ञान भी नहीं और समय दर्शन भी नहीं, और हम मुनि बन गए, तो संयम है क्या? तो मुनि बनने के बाद भी वहां पर संयम नहीं है। या जिसने आगम ज्ञान पूर्वक समय दर्शन कर लिया और मैं उसी से मोक्ष चला जाऊं ऐसा सोचेगा तो उसको भी मोक्ष नहीं है। मतलब संयमधारी हो तो भी उसको संयम नहीं है यदि आगम पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं है तो, और आगम पूर्वक सम्यक दर्शन भी है लेकिन उसने संयम धारण नहीं किया, ऐसा गृहस्थ है तो वो भी असंयमी है, तो उसको भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तो जस मैंने इसलिए आचार्य ने कहा कि जिसको आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है उसके संयम ही नहीं है। यदि सुत्तम भणति ऐसा सूत्र कहता है, हम नहीं कहते हैं, मतलब गंधर्व देव कहते हैं, जो अंग पूर्वधारी है वो कहते हैं। समनो असंजदो समनो की तो होती, और जिसको संयम ही नहीं है वो श्रमण कैसे हो सकता है? असंयत जो है वो श्रमण कैसे हो सकता है? मतलब सबसे पहले क्या हुआ? आगम ज्ञान वो होना चाहिए, फिर उसके बाद खाली आगम पढ़ते रहेंगे तो मेरा काम हो गया नहीं, श्रद्धान उत्पन्न करना पड़ेगा, उसके अनुकूल श्रद्धान प्रतीति करेंगे, और श्रद्धान हो गया तो उस पूर्व क्या होना चाहिए? संयम। ये तीनों जहाँ पर है वहीं पर संयमपना श्रमणपना है, वहीं पर श्रमण है, वहीं पर मोक्ष मार्गपना है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, इस भाव में आगम पढ़ना उसका आवश्यक नहीं है, उसका पूर्व भाव में जो पढ़ा हुआ आगम है वो भी इस भाव में कार्यकारी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन आगमानुकूल वो ज्ञान होना चाहिए। जैसे नरक में है वहाँ का आगम पड़ता है, वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है वह, क्योंकि वो पूर्व भाव में सुना हुआ है देशना, या कोई स्वर्ग के देवता सम्यक दृष्टि जाकर के उसको उपदेश देते हैं तो भी उसको वो आगम का ज्ञान हुआ। मतलब एक तो सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं है, और सम्यक दर्शन भी है लेकिन संयम नहीं है तो मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है, मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन में भी संतुष्ट नहीं होना, संयम धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सुन ले, संयम धारण करना चाहिए। क्या पहले आगम ज्ञान फिर तत्वाश्रद्धा। आता श्रद्धान कैसे उत्पन्न होगा? वस्तु का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे होगा? आगम के द्वारा आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, फिर उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से जब आप सपर भेद विज्ञान करके स्वसंवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को जानेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, और सम्यक दर्शन पूर्वक संयम धारण किया है तो वह संयत है। सर्वस्य अपि स्यात्कार केतन आगम पूर्विकया तत्वार्थ श्रद्धान लक्षणया दृष्टिया शून्यस्य स्वयं पर विभाग अभावात् काय कषायेहि सह ऐक्य मध्यवस्थः ऐक्यम अध्यवस्थः
अनिरुद्ध विषय अभिलाषतया षड जीवनिकाय जीवानिकाय घातिनः भूत्वा सर्वतः अपि कृत्प्रवृत्तेः सर्वतः निवृत्ति अभावात् तथा परमात्म ज्ञान अभावात् ये चक्रम आक्रमण निरर्गल गतितया ज्ञान रूप आत्म तत्विक एकाग्र प्रवृत्ति अभावाच्च संयमा एव न तावत् सिद्धये। पूरा एक वाक्य में बताया। इह ही, हाँ, इह मतलब इस श्लोक में, ही मतलब निश्चय से, वास्तव में, सर्वस्य अपि स्यात्कार केतन आगम पूर्विकया तत्वार्थ श्रद्धन लक्षणया दृष्टिया। स्यात्कार आगम का चिन्ह क्या है? ये आगम है, कैसे जानेंगे? स्यात्कार इसका ट्रेडमार्क है, केतन वो ध्वजा है, इसका चिन्ह है। मतलब जहाँ स्यात्वाद है वह आगम है, जिस आगम में स्यात्वाद नहीं बताया है वह आगम नहीं है। आगम की पहचान क्या है, चिन्ह क्या है? जैसे कोई राजा आया, कैसे पहचानते हो? तो उस मुकुट पर चिन्ह रहता है या उसकी ध्वजा पर चिन्ह रहता है। हाँ? इसका गरुड़ चिन्ह है, इसका अमुक चिन्ह है। देवों में भी देखा ना, व्यंतरादि देवों में उनको कैसे पहचाने? अमुक भुवनवासी है तो उनके ऊपर चिन्ह है, सब ध्वजाओं के ऊपर, तो उससे, या उनके मुकुटों के ऊपर चिन्ह रहते हैं तो उससे वो पहचानते हैं। ऐसे आगम तो बहुत है दुनिया में, आप कितने देखेंगे, ढेर सारे आगम है। तो ये आगम है कि नहीं, ये कैसे पहचानना? तो उसमें स्याद का चिन्ह है क्या? मतलब स्याद रूप से वर्णन किया है क्या? कथनचित अपेक्षा से वर्णन किया है क्या? तो वह आगम है। इसलिए स्यादकार जिसका केतन है, मतलब ध्वजा है, ऐसा आगम, स्यादकार जिसका चिन्ह है, ऐसे आगम, उस आगम पूर्वक, मतलब उस आगम ज्ञान को, आगम को पढ़ करके जिसको क्या हुआ है? तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण दृष्टि। तत्वार्थ श्रद्धान को ही दृष्टि कहते हैं। दृष्टि आनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। पहले अपनी दृष्टि सही हो तो सृष्टि सही होती है। अब आप जैसे वैसा मैंने नहीं जाना तो फिर मेरे परिणामों की रचना कैसी होती है? जैसे आपने कोई गलती नहीं की है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने गलती की है। कोई चोरी होती है, कभी किसी के ऊपर संशय होता है तो अपने को, अपनी दृष्टि क्या रहती है कि इसने चोरी की है। तो हमारे सभी जो भी हमारा व्यवहार होगा उसके साथ में कैसा होगा? वैसा व्यवहार होता है। कभी कभी उस जीव को पता भी नहीं होता है कि जीव किस दृष्टि से मुझे देख रहा है। उसको लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्या व्यवहार कर रहा है। तो जैसा हम देखते हैं वस्तु की तरफ, वैसा ही हमारा आचरण होता है। तो इसलिए दृष्टि, आगम ज्ञान पूर्वक क्या होनी चाहिए? हमारी दृष्टि, मतलब हमारा ज्ञान और श्रद्धान, ज्ञान जो है वो आगम से पढ़ करके सही हुआ, लेकिन वैसा ही श्रद्धान होना चाहिए। तो तत्वार्थ श्रद्धान जिसका लक्षण है, ऐसी दृष्टि से शून्यस्य, जो शून्य है, जिसके पास नहीं है, आगम ज्ञान भी नहीं है और सम्यक दर्शन भी नहीं है, उस सभी जीवों के स्वपर विभाग अभावात, बुद्धि में स्व और पर, ये दोनों विभाग है क्या? जैसे व्यवहार में हमारा रहता है विभाग, ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी नहीं है, विभाग है ना, स्वपर विभाग। हर पदार्थ के प्रति हमारा जैसे व्यवहार में स्वपर विभाग है, ये कपड़े मेरे हैं, ये साड़ी मेरी है, ये साड़ी मेरी नहीं है। दो जहाँ सुखाई है वहाँ स्वपर विभाग रहता है कि नहीं? घर में 10 लोग हैं, सबके कपड़े सुखाए हैं, सब में स्वपरिभाग है, ये मेरे कपड़े, दूसरे के कपड़े, कितना वहां पर स्वपरिभाग करते, लेकिन जहाँ करना चाहिए वहां नहीं कर रहे। जो केवल एक शुद्ध चैतन्य में आत्मामय हूँ वहां पर स्व पना चाहिए, और उसको छोड़कर जितनी भी वस्तु है वो सब पर है। ऐसा स्वपरिभाग हमारी बुद्धि में है क्या? हमेशा भले कभी उपयोग में नहीं रहेगा, लेकिन उसकी श्रद्धा में तो ये होना ही चाहिए कि यह स्वमय हूँ, यही मैं हूँ और बाकी सब मेरे मुझसे भिन्न पर है। तो सपर विभाग अभाव। क्यों सपर विभाग का अभाव है? क्योंकि आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है। जिसके पास दृष्टि है वही ऐसा जान सकता है। सपर एक कला है,
आगम को पढ़ करके ये कला आ जाती है कि कौन सी वस्तु अपनी और कौन सी दूसरी है। सब मिली हुई होने पर भी हम उसको अलग अलग भिन्न भिन्न कर सकते हैं। जैसे हम उसके पास कला होती है ना, उसकी चोंच में ऐसी शक्ति होती है कि दूध और पानी मिला हुआ होने पर भी उसको दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। तो ऐसे कला रहती है। मूर्तिकार के पास कला रहती कि नहीं उस पाषाण में मूर्ति देखने की, तो पाषाण में मूर्ति दिखती है कि नहीं, उसको कैसे दिखी नहीं है तो भी, तो उसके पास कला है। इतना वो मूर्ति का आकार है, इसके बाजू के जो है पत्थर ज्यादा के हैं। ऐसे जिसने आगम पढ़ करके श्रद्धा किया उसके पास ऐसी कला रहती है। लेकिन जिसको नहीं है उसके पास ये विभाग ही नहीं है, सब कुछ मेरा, संपूर्ण विश्व ही मेरा, उसका संपूर्ण जगत के प्रति मिथ्या व्यवसाय रहता है, मिथ्याभिप्राय। पूरा विश्व भी उसको दे दिया तो भी उसको वह मेरा कहेगा। सब पूर्ण इसमें समय सार के बंधाधिकार में आचार्य ने दिया है कि सर्वत्र ध्यवसानमेव निखिलम, सभी पूरे विश्व के प्रति उसका क्या रहता है, मिथ्या ही अभिप्राय रहता है। धर्मास्तिकाय भी मैं, अधर्मास्तिकाय भी मैं हूँ, आकाश, काल द्रव्य, अन्य पुद्गल, अन्य जीव, ये सब मेरे हैं, ये मैं हूँ। इस प्रकार का अब तक अनादि काल से लेकर के इस जीव ने किस किस पदार्थों को मेरा नहीं माना। जहाँ जाता है उसको, उस शरीर को मैं मानता है, और जो भी संयोग में आए पदार्थ सबको मेरा मानता है। तो ऐसे कितने बहु है हमारे, अनंत बहु है। तो कुछ बाकी बचा है कि किसको अपना मानना छोड़ना। सभी कितने लोगों को हमने अपने माता बनाया, कितने को अपने पिता बनाया, सबको मैं मेरा ही माना ना आज तक। तो स्वपर का विभाग ही नहीं है, स्वपर विभाग का अभाव है, जिसको आगम ज्ञान नहीं है और श्रद्धा नहीं है। फिर वो क्या करता है, स्वपर विभाग का अभाव होने से सब पर को अपना मानता है। काय कषाय ही सह, मुख्यतः दो है यहाँ पर, एक भाव कर्म और नो कर्म, काय और कषाय के साथ, और द्रव्य कर्म को भाव कर्म में गर्भित कर दो। काय मतलब शरीर, और कषाय मतलब ये विकारी भाव जितने भी हैं, औपाधिक भाव, इनके साथ क्या करता है, ऐक्यम अध्यवसतः, स्वपर का विभाग का अभाव होने से क्या हो गया है, ये रागाधिक भाव मैं नहीं हूँ ऐसा पर विभागी नहीं है ना, और ये शरीर मैं नहीं हूँ ऐसा पर विभागी नहीं है, सब स्वविभागी हो गया है। दूसरे का भी मेरा, मेरा भी मेरा, और दूसरे का भी मेरा, सब कुछ मेरा। और इसी की सजा मिल रही है हमें आज तक। क्यों इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि जो अपनी वस्तु ने उसको अपना मान लिया तो क्या होगा, बंधन पड़ेगा और सजा होगी। तो हमने यही सजा भोग रहे, इस शरीर का बंधन क्यों है, इस अपराध के कारण ही ये शरीर की सजा मिल रही है हमें, शरीर में रहने की, कर्म में, कर्म के बंधन में रहने की। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि काय और कषाय ये दो चीजें भिन्न है। काय शरीर ज्ञेय है, मैं नहीं हूँ, मैं न्यायक हूँ, मैं शरीर को जान रहा हूँ, ऐसा विभाग होना चाहिए। और कषाय के साथ भी ये कषाय जो है वो औपाधिक भाव है, विकारी भाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे उस कषाय से भेद विज्ञान करना चाहिए था, लेकिन आगम ज्ञान के अभाव में इसको ये भेद विज्ञान नहीं होता है। तो शरीर जितने भी देखो ना, जितने भी आज जगत में दिखाई देते, सब में दृष्टि कितने उंगलियों पर गिनने लायक है। उनको छोड़ करके जितने लोग हैं उन सबका इस शरीर के साथ में एकत्व है, और कषाय के साथ में एकत्व मान रखा है। इसीलिए तो अपने कषाय को पकड़ के रखते हैं, मेरी कषाय नीचे नहीं जानी चाहिए, मैंने जो बताया वो सही है, या मैं जो कहूँगा वो होगा, या जो भी मेरा क्रोध किया मैंने बराबर किया है, मैंने मान कषाय किया तो वो मेरा बराबर है, मायाचार किया तो उस मायाचार के साथ में, लोभ के साथ में, इन सब भावों के साथ में एकत्व किया है। ये भाव मेरे ही है और मेरे करने योग्य है, वे उसको त्याज्य नहीं मानते हैं, छोड़ने योग्य नहीं मानते। आप कैसे कहते हैं, व्यवहार में तो थोड़ा करना चाहिए ना, लोग ऐसा बोलते हैं। कभी किसी को उपदेश दो कि छोड़ दो, वो अपने नहीं है संपत्ति, आप उस पर क्यों ये करते हो, आसक्ति करते हो। तो व्यवहार में तो सब व्यवहार बराबर होना चाहिए, मतलब उसको उपादेय मानते हैं।
तो इन कषायों के साथ और इस शरीर के साथ और कषायों के साथ इस जीव ने क्या किया है, एकत्व किया है। क्यों किया है वो सब मूल कारण जानना। आगम का ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं, इसलिए स्वपर का विभाग नहीं, स्वपर का विभाग नहीं, इसलिए पर के साथ में एकत्व किया है। अनिरुद्ध विषयाभिलाषतया, जैसे जब अपने को ज्ञान नहीं होता है तो दूसरों की भी वस्तु कोई पड़ी हुई है और अपनी मान करके क्या करता है, उसको ग्रहण करता है, अपनी मान लेता है। ये पता ही नहीं चलता कि मेरी नहीं है। तो जब तक उसको मेरी नहीं ऐसा जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, उसको लेकर के ही रहेगा। तो उन काया और कषायों के साथ एकत्व का अध्यवसान करता हुआ सर्वस्व लगाने वहां पर अनिरुद्ध विषयाभिलाषतया। अब सबको अपना माना, इंद्रियों को भी अपना माना, शरीर को भी अपना माना, तो विषयों की इच्छा उसको रोक पाएगा क्या, नहीं। सब विषयों के द्वारा सेवन करना ये मेरा स्वभाव है, उसके साथ उसकी ही इच्छा करता रहता है, बस ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। और विषयों की अभिलाषा होने से षड जीवनिकाय घाती न भूतवा, फिर इन 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर के क्या करते हैं, 6 काय के जीवों की हिंसा करते हैं, घात करते हैं। क्यों घात हो रहे हैं, इंद्रियों के विषयों की चाह हमारी नहीं मिट रही है। कभी कहा कि इस वस्तु में बहुत हिंसा होती है तो भी छोड़ने की इच्छा होती है क्या, नहीं। इसको छोड़ेंगे तो हमारे शरीर का क्या होगा, ये नहीं खाएंगे तो, लहसुन नहीं खाएंगे तो हार्ट अटैक आएगा। लहसुन खाते तो हार्ट अटैक नहीं आता है। डॉक्टर ने कहा है कि रोज एक तो कड़ी खानी चाहिए, एक तो यह सेवन करना चाहिए प्याज का, आलू का और उसका लहसुन का। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि है और इसलिए इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं मिट रही है, इसलिए सब 6 जीवनिकायों के जीवों का घात हो रहा है। षड जीवनिकाय घाती न भूतवा, षड जीवनिकाय मतलब 5 स्थावर और 1 त्रस, उसका घाती होकर मतलब संयम नहीं, असंयम हो गया ये। सर्वतः अपि कृत प्रवृत्ति है, किसी भी प्रवृत्ति से रुका नहीं है, सभी प्रकार से प्रवृत्ति करता है। कृत प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति करने से कहीं भी रोक टोक नहीं है। रात्रि भोजन नहीं किया तो चलता है कि नहीं चलता है, चलता है ना, अभी चल रहा है ना, तो ऐसे हमेशा चलेगा, कुछ नहीं होगा शरीर को। कृत प्रवृत्ति है, सर्वतः अपि क्या हुए, सभी विषयों में हमारी प्रवृत्ति कहीं से भी रुका निवृत्त नहीं हुआ है। सर्वतः निवृत्ति अभाव, और सबसे निवृत्ति का अभाव हो गया है, सब में प्रवृत्ति हुई है और किसी से भी निवृत्ति नहीं है, मतलब पूरा असंयम रूप प्रवर्तन कर रहा है। तथा परमात्मा ज्ञान अभावात, और उसी प्रकार परमात्मा ज्ञान का अभाव होने से, मतलब अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को नहीं पहचानता है, इसलिए नेय चक्रम आक्रमण निरर्गलत अप्तितया। अब इधर ज्ञान में सब घटित करना है, अपने शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं, मतलब मैं एक चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा इसको जानता नहीं है, तो ज्ञेयों के समूह को पर आक्रमण करता है। मुझको ये जानना है, वो जानना है, वो जानना है, वो जानना है, और वो जाना तो ये सब कौन है, मैं ही हूँ या मेरे है। शरीर को जाना तो शरीर है ऐसा जान रहा है क्या, पुद्गल का पिंड है ऐसा जानता है क्या, नहीं, ये मैं हूँ ऐसा जानता है। मकान को जान रहा है तो कैसा जानता है, ये मेरा मकान है। अपने पति को, अपने बेटे को जान रहा है तो कैसा जान रहा है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, ये मेरा सोना है, ये मेरा चांदी है। ये सब नहीं है, केवल ज्ञान में जाने जा रहे हैं। जैसे दूसरे का मकान हमारे ज्ञान का विषय हो रहा है, वैसे ये भी मकान ज्ञान का विषय है, लेकिन वहां पर स्वपर विभाग करता है, ये मेरा मकान दूसरे का मकान, लेकिन मकान में और अपने में स्वपर विभाग है क्या, नहीं है, ये मेरा ही है। तो इस प्रकार नेय चक्रम आक्रमण निरर्गलत न्यप्तितया, नेय के समूह को क्या करता है, आक्रमण मतलब उस पर क्रम आक्रमण, मतलब क्रम से, नहीं क्रम नहीं है शब्द, नेय चक्रम
आक्रमण निरर्गल ज्ञप्तितया, उस पर आक्रमण करने से क्या हो गया है, निरर्गल मतलब बिना कुछ अर्गला के, बिना कुछ रुकावट के, ज्ञप्ति होने से, ज्ञान रूप आत्म तत्व एकाग्र प्रवृत्ति अभावात, ज्ञान रूप जो अपना आत्मा का स्वरूप है उसमें एकाग्र रूप से प्रवृत्ति नहीं हो रही है कि यह ज्ञान मैं हूँ, ये ज्ञेय मैं नहीं हूँ। ज्ञेयों में तो स्वच्छंद रूप से प्रवर्तन कर रहा है, उसको जानते हुए उसमें तन्मय हो रहा है, उसके साथ मोह राग द्वेष रूप से परिणमित हो रहा है ज्ञेयों के साथ में। लेकिन ये ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूँ ऐसी एकाग्र प्रवृत्ति नहीं करता है, उसमें एकाग्र प्रवृत्ति का अभाव होने से, क्योंकि ज्ञेय निष्ठ हो गया, जैसा ज्ञेय दिखाई देता है उसके अनुसार इसके परिणाम बदलते रहते हैं। और इस ज्ञेय जहाँ पर झलक रहे हैं ऐसा ये ज्ञानाकार रूप मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा जानता नहीं है, उसमें प्रवृत्ति नहीं करता है। इसलिए संयम एवं न तावत् सिद्धेत, कितना स्पष्ट है। भले आपने पंच महाव्रत लिए हैं ते अद्यापि पापा, ऐसा कहा है समयसार में, महाव्रत धारण करने वाले भी पापी हैं जब तक मिथ्यात्व है तब तक, क्योंकि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। ये समझ में नहीं आता है। मैंने सब छोड़ दिया तो लगता है कि मैंने पाप छोड़ दिया, जब तक मिथ्यात्व नहीं छूटा तब कुछ नहीं छूटा आपका। ज्ञान रूप आत्म तत्व में एकाग्रता रूप प्रवृत्ति नहीं है तो संयम ही नहीं है, तब तक संयम ही नहीं है, ऐसा कह रहे। आगे असिद्ध संयमस्य तो सुनिश्चित एकाग्र गतत्व रूपम मोक्ष मार्ग अपरिणाम सामान्यम एवं न सिद्धयेत। और इसको संयम ही सिद्ध नहीं है, मतलब संयम का ही अभाव है। तो सुनिश्चित एकाग्र गतत्व रूपम, सुनिश्चित रूप से अपने एक ज्ञान तत्व स्वरूप आत्मा में प्रवृत्ति, इस एकाग्र में प्रवृत्ति रूप जो मोक्ष मार्ग है, और उसका है दूसरा नाम क्या है, श्रामण्य मुनिपना, वह न सिद्धेत, वह सिद्ध ही नहीं होता है। अतः आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान संयतत्वानां योग पद्यस्य एव मोक्ष मार्गत्वं नियम्येत। इसलिए दोनों जीव गलत धारणा में है कि हमने तो संयम धारण किया इसलिए हम संयमी हो गए, और कोई केवल ऐसा जानता है कि हमने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया तो हमने मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया। दोनों किसमें है, भ्रम में है, गलत इसमें है। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक अपने आत्म तत्व की में प्रवृत्ति नहीं हुई तब तक संयम ही नहीं है। तो भले आपने द्रव्यव्रत धारण किया है, लेकिन जब तक आप ज्ञेय तत्व से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व का वेदन नहीं होगा अंतरंग में, तो आपको संयम है ही नहीं, उसको संयम ही नहीं कहते, वो तो मिथ्या दृष्टि असंयमी है। और जो केवल आगम ज्ञान से संतुष्ट हो, सम्य दर्शन का भी पता नहीं है समझो, तो भी ऐसा मान रहे कि बस हम तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ते और हम मोक्ष मार्गस्थ हैं, तो वो भी गलत है। तो आचार्य कह रहे कि जिसको संयम ही नहीं है, असिद्ध है, उसको श्रामण्य ही सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतपन, इन तीनों एक साथ जहाँ पर योग पद्य से एवं, वास्तव में वही मोक्ष मार्ग है। चौथा गुण स्थान को उपचार से कहो या एक अपेक्षा से मोक्ष मार्ग है वहां पर, लेकिन पूर्णता वहां पर नहीं है मोक्ष मार्ग पढ़ने की। वो सर्ड ऑर्डर में जाएगा, वो मोक्ष होगा, उसको मोक्ष मार्ग होगा, उसने निर्णय किया, उसने देखा है कि ये रास्ता है, लेकिन अभी रास्ते पर नहीं चल रहा है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग नहीं। ऐसा एक दृश्य अपेक्षा से, और एक अपेक्षा से देखो तो मोक्ष मार्ग की जो पहली सीढ़ी है वो उसने प्राप्त कर ली, इसको मोक्ष मार्ग मिल गया। जैसे अभी आपने टिकट निकाला, अभी गए नहीं स्टेशन पर, तो भी आपको क्या कहा जाएगा कि आप जाने वाले हैं, मतलब उस मार्ग पर। तो इसलिए आप प्रवास आप कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है, मतलब आप उस मार्ग पर हो, ऐसा कहा जाता है।
तो इसी प्रकार उस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ने मार्ग का निश्चय किया है, उसका एक किया है, लेकिन अभी वो उस पर चल नहीं पा रहे क्योंकि अभी संयम धारण नहीं किया है। इसलिए मोक्ष मार्ग तीनों की युगपत्ता में ही योगपद्यस्य एवं मोक्ष मार्गत्वम, तीनों की युगपत्ता में ही मोक्ष मार्ग बना है, ऐसा नियमित करते हैं, निश्चित करते हैं। जैसे नाचार्य की टिप्पणी। एवं आगम अभ्यास कथन रूपेण प्रथम स्थले सूत्र चतुष्टयं गतम्। ये पीछे का हो गया। हाँ, अर्थ आगम परिज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान तदुभय पूर्वक संयतत्व क्रियस्य मोक्ष मार्गत्वम नियमयति। अब यहाँ पर आगम ज्ञान तत्वार्थ श्रद्धान और दोनों पूर्वक संयतपना, दोनों सहित संयम है, तो इन तीनों के मोक्ष मार्गपना का नियम करते हैं। आगम पूर्विका दृष्टि ही सम्यक्त्वं नास्ति यस्य इह लोके संयमः तस्य नास्ति इति एवं भणति कथयति। आगम पूर्वक दृष्टि, ये महत्व पूर्ण शब्द हमेशा आचार्य जहाँ पर भी देते हैं ना, वहाँ पर श्रुत ज्ञान के द्वारा या आगम ज्ञान के द्वारा ऐसा देते हैं। क्योंकि आज देखो तो देश में परदेश में सैकड़ों दार्शनिक हो गए, अपना अपना मत चलाते हैं, अपने अपने को जैसा समझ में आता है वो नया मत बन जाता है। तो वो दृष्टि जो है वह सम्यक दृष्टि नहीं है। आगम पूर्वक जो दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है और वही सम्यक्त्व है। और ऐसे आगम पूर्वक दृष्टि मतलब सम्यक्त्व जहाँ जिसके नहीं है इस लोक में, उसके संयम नहीं है। सूत्रम आगमः असंयतः सन् श्रवणः तपोधनः कथं भवति न कथमपि। ऐसा कौन कहता है? सूत्र कहता है, आगम कहता है कि जिसके आगम पूर्वक दृष्टि नहीं है उसके संयम ही नहीं है। ये हम मन से नहीं कहते हैं, कि आगम कहता है, सूत्र कहता है। और जो संयत ही नहीं है, संयम ही नहीं जिसके नहीं है, वो श्रवण तपोधन कैसे हो सकता है? तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। तथा ही यदि निर्दोषी निज परमात्मा एव उपादेय इति रूपं सम्यक्त्वं नास्ति तर्हि परमागम बलेन विशद एक ज्ञान रूपम आत्मानं जानन अपि सम्यक दृष्टि न भवति, ज्ञानी च न भवति, तद्वय अभावे सति पंचेन्द्रिय विषय अभिलाष षड जीव बद्ध व्यावृत्तः अपि संयत न भवति। कितना स्पष्ट और चाहिए देखो कि मतलब सभी का कितना खंडन निराकरण होता है इसमें कि यदि निर्दोषी निज परमात्मा एव उपादेय, अपना जो निर्दोषी मतलब ज्ञान राग द्वेष मोहादि भाव से रहित अपना निज परमात्मा ही उपादेय है, ऐसा जिसको रुचि रूप सम्यक्त्व नहीं है, मतलब जिसको ऐसी रुचि नहीं हुई कि मेरा आत्मा ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसा जिसको रुचि नहीं हुई उसको सम्यक्त्व नहीं है। तो परमागम के बल से, कितना स्पष्ट देखो, परमागम के बल से विशद एक ज्ञान रूप आत्मा को जानते हुए भी, भले आध्यात्म ग्रंथों को पढ़ करके हम आत्मा के स्वरूप को जान रहे हैं कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, ये सब शब्दों का रटना उसको सम्यक्त्व नहीं कहते हैं, ये शब्द ज्ञान हो गया। उसको आत्मा के प्रति उपादेय भूत रुचि उत्पन्न होनी चाहिए तो उसको सम्यक्त्व कहेंगे। शुद्धात्मा का अनुभव होना चाहिए तो उसको सम्यक्त्व कहेंगे। उसके बिना केवल परमागम के बल से समय सार की सब गाथा याद है, जो भी आत्मा का जैसा भी सूक्ष्म वर्णन है वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए कहना विशद एक ज्ञान रूपम आत्मानम जानन अपि, परमागम के बल से जान रहे, अपने स्वसंवेदन ज्ञान के बल से नहीं जान रहे, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जानते हुए भी वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ज्ञानी नहीं है। समय सार पढ़ करके कोई कहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ तो वो ज्ञानी नहीं है। और तद्वय अभाव है सत्य, और वो दोनों का भी अभाव है, आगम ज्ञान भी नहीं है
और सम्यक्त्व भी नहीं है, तो पंचेंद्रियों के विषयों की इच्छा और षडजीव वध व्यावृत्त अपि, मैंने जो बताया ना, मैंने पढ़ा नहीं लेकिन सब ऐसा मतलब भाव ऐसा ही अंदर में आता है। मतलब दोनों का खंडन है। मैंने पहले वो गाता लगाते समय बताया था ना कि जो केवल आगम ज्ञान मात्र से संतुष्ट है और संयम नहीं धारण करते उनका भी खंडन है, या आत्मानुभव नहीं करते उनका भी खंडन है। और जो केवल संयम धारण करते हैं लेकिन आगम और आत्मा का अनुभव नहीं करते उनका भी खंडन है। तो क्या कह रहे हैं ना कि 5 इंद्रियों की विषयों की इच्छा और षडजीवों ने कहा कि वध से व्यावृत्त होने पर भी, द्रव्य प्राणी संयम इंद्रिय संयम दोनों धारण किया है होने पर भी यदि आगम और ज्ञान और सम्यक्त्व नहीं है तो संयतः न भवति, वह संयत नहीं है। ततः परमागम ज्ञान तत्वात् श्रद्धान संयतत्वम प्रियम एव मुक्ति कारणम। और ये पढ़ करके उन दूसरे लोगों को भी दोष देखना नहीं है, ये तीनों अपने में प्रकट होना चाहिए, इसका पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। आगम पढ़ो, फिर उसके बाद अपने शुद्धात्मा का अनुभव करने का प्रयास करो और संयम धारण करो। ये तीनों होंगे तो मुक्ति का कारण है। तो मुझे मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है तो मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ये इसमें से अपने को ग्रहण करना है। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि परमागम का ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयतत्व, ये तीनों भी मुक्ति का कारण है। अब इसका भी निषेध करेंगे आगे जाकर के तीनों का भी निषेध करेंगे। जय शुद्धात्मानुभूति नहीं है वह तीनों भी, वो तो भी नहीं है, ऐसा वो कहेंगे आगे। वो मुक्ति का कारण है। बस करते आज कर आगे की गाथा भी इसी को बहुत अच्छा स्पष्ट करती है। ध्यान करायचं बोल गए। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ। अपनी वस्तु को जानिए, भीतर ही है, बाहर नहीं है। भीतर ही डुबकी लगाओ, है अंदर। उपयोग को एकाग्र करते हुए जानो। संपूर्ण संकल्प विकल्पों को छोड़कर केवल उस वस्तु को पकड़ने का पुरुषार्थ करो। वस्तु है तो जानी जाती ही है, वह ज्ञान का विषय है ही। तो उसी वस्तु को आगम ज्ञान के द्वारा जाना, अब अपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा जानने का पुरुषार्थ करो। मैं हूँ ही। जो जान रहा है ना वही मैं हूँ। ये ज्ञानमय वस्तु ही मैं हूँ, ये चैतन्य वस्तु ही मैं हूँ। मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ, अनादि अनंत हूँ, अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी हूँ। बस इतना परिचय प्राप्त करो और कुछ नहीं चाहिए। ये अपना पूरा परिचय है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये स्वचतुष्टयमय ही वस्तु है। तो पहचान करो इसकी और अनुभव करो। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो एकत्व विभक्त स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो
शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन।